नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम सौंठ गुड़ से लड्डू बनाएंगे। सौंठ के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, घी, सौंठ, मखाने, खसखस, हल्दी, नारियल, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, गोंद, छुहारा, चिरौंजी, कलौंजी, अश्वगंधा, पीपरा, लैंडी पीपर और कमरकस। मैं यहाँ पर आपको 2 किलो गुड़ से लड्डू बनाने के लिए सामग्री दिखा रही हूँ। आप भी इसी अनुपात में सामग्री डालें। 2 किलो गुड़, आधा किलो शुद्ध घी, 100 ग्राम सौंठ पाउडर, 200 ग्राम मखाने, 200 ग्राम गोंद, 100 ग्राम खसखस, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम छुहारे, 50 ग्राम चिरौंजी, 50 ग्राम किशमिश, 2 सूखे नारियल, 50 ग्राम हल्दी, 25 ग्राम अश्वगंधा, 25 ग्राम पीपरा, 25 ग्राम लैंडी पीपर, 25 ग्राम कमरकस, 50 ग्राम कलौंजी, मखाने, छुहारे, गोंद, काजू, बादाम, पिस्ता और नारियल। इन सबको हम बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। लड्डू बनाने के लिए हमने रवे वाला पुराना गुड़ लिया है। सौंठ इस तरह से खड़ी खरीदने के बाद इसको पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। और हमने अश्वगंधा, लैंडी पीपर, पीपरा और कमरकस, इसको हम हल्का सा दरदरा कूटने के बाद फिर मिक्सर में पीस लेंगे। मार्केट में इसका पाउडर भी मिलता है। गुड़ को भी छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। आप चाहें तो चाकू से गुड़ को काट लें या इसको सिलबट्टा से इसको बारीक करना है। आप चाहें तो गुड़ को पिघलाने के बाद भी लड्डू बना सकते हैं। देखिए, हमने इस तरह से लड्डू बनाने के लिए गुड़ को बहुत अच्छी तरह से बारीक मसल लिया है। अब मैं आपको इसको मसलना बताऊंगी। आप गुड़ को 2 तरह से मसल सकते हैं। इस प्रकार पटा रखेंगे और पेपर को बिछा लेंगे, उसके ऊपर पटा रखेंगे। इस प्रकार हम गुड़ को इस तरह चाकू से काटेंगे। या तो आप इस प्रकार गुड़ को चाकू से काट लें या फिर इसको मसल कर करें। अब आपको गुड़ को मसल कर बताऊंगी। हमने इस प्रकार छोटे टुकड़ों में गुड़ को रख लिया है तोड़कर, और अब हम इसको बेलन से दबाएंगे। गुड़ को बारीक करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस प्रकार छोटे पीस करने के बाद इस तरह बेलन से दबा दें। और बेलन से अच्छे से दबाने के बाद आप गुड़ को मसल सकते हैं। बेलन से दबाकर गुड़ को मसलना और भी आसान है। इस प्रकार आप थोड़ा थोड़ा गुड़ मसलते जाएं और पेपर पर गिराते जाएं। इस तरह आप गुड़ को अच्छे से मसल पाएंगे। हमने यहाँ पर गुड़ को पहले से मसल कर रखा है और इसमें बिल्कुल भी टुकड़े नहीं हैं। आप जब भी गुड़ को मसलते हैं तो इसी तरह से मसलें और ध्यान रखें कि इसमें गुड़ के टुकड़े ना रहें। हमने इस तरह से पुराना गुड़ लिया है और देखिए, आप इस तरह से रबीला गुड़ है। अगर आप नया गुड़ लेते हैं तो वो गीला गीला रहता है और चिकना रहता है। पुराने गुड़ से लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं और ये फायदा भी करता है। हम इस प्रकार खलबट्टे में इस तरह से थोड़ी थोड़ी सामग्री डालकर इसको हल्का सा कूट लेंगे, फिर इसको इकट्ठा मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए, कमरकस इस टाइप का होता है। आप इसे न्यू मदर के लड्डू में जरूर डालें। इस तरह से हमने सभी चीजों को कूटने के बाद अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम इसको बारीक छन्नी से छान लेंगे, फिर इसको लड्डू में डालेंगे। घर के पीसे पाउडर ताजे और शुद्ध होते हैं, इसलिए हमने इनको घर पर पीसा है। अब हम ड्राई फ्रूट्स काट लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को काट कर रखे हैं। देखिए, हमने नारियल को इस तरह से पतले पीस में काटा है। काजू, छुहारा, बादाम और गोंद, हमने इनको सभी को बारीक टुकड़ों में काटा है। हमने मखाने को भी 4 टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इनको घी में तलेंगे। तलने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई गर्म होने रख दी है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे शुद्ध घी। गर्म होने पर सबसे पहले तलेंगे गोंद। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्राई फ्रूट्स तलते हैं तो सबसे पहले गोंद तलें। पहले आंच को तेज करके फिर धीमा करके फिर गोंद तलें। इससे आप गोंद अच्छे से तल पाएंगी।
देखिए घी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हमें गर्म घी में ही गोंद डालना है। अगर आप ठंडे घी में गोंद डालेंगे तो वह अच्छे से चटकेगी नहीं, इसलिए आप फ्रेश घी में और गर्म घी में गोंद डालकर तलें। आप एक साथ बहुत सारी गोंद न डालें। हम आंच को धीमा कर देते हैं और गोंद को धीमी आंच पर अच्छी तरह से तलते हुए फुलाएंगे। इस तरह से अच्छे से घी में डूबी रहें, तभी वह अच्छे से फूल पाएंगी। देखिए मीडियम आंच पर तलती हुई गोंद बहुत अच्छी तरह से फूल रही हैं और अब ये तल चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम इनको निकाल कर बाउल में रख देते हैं। अब हम इसी तरह दूसरी तलेंगे। देखिए इसी तरह से दूसरी गोंद भी बहुत अच्छी तल रही है। अगर गोंद को आप अच्छे से नहीं तलेंगे तो वो अंदर से कड़ी रहेगी और मुंह में लगेगी। मखाने तलेंगे। अब हम डाल देते हैं मखाने। मखाने को इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए इनको धीमी आंच पर कुरकुरा तलना है। आप ध्यान रखें कि मखाने को बहुत अच्छी से तलें। क्रिस्पी और कुरकुरे मखाने ही लड्डू में अच्छे लगते हैं। मखाने तलने के लिए आप चाहे जितना भी घी डाल दें, पूरा मखाने में सोख लेता है, इसलिए मखाने को बाद में डालकर इस तरह से चलाते हुए तलें, जिससे आपके मखाने अच्छी तरह से तल जाएं। अब मखाने बहुत अच्छी तरह से तल चुके हैं और ये इनका कलर भी चेंज हो गया है। देखिए ये कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं और मखाने को बाउल में निकाल लेंगे। मखाने को बाउल में निकाल कर रख लिया है। मखाने तलने के बाद हमने कढ़ाई को पोंछकर साफ कर लिया और हमने इसको फिर से गैस पर रख दिया है। जो घी हमारा कुछ बचा था हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। इस प्रकार दोबारा घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नारियल, काजू, बादाम। अब हमने आंच को धीमा कर दिया है और अब हम इनको धीमी आंच पर सुनहरा तलेंगे। इस तरह से तले हुए मेवा डालने से इसका स्वाद और भी अच्छा आता है। अब ये हल्के से तल चुके हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। थोड़ा घी इसमें बचा है, हम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। इसमें बहुत जल्दी तल जाती हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब देखिए ये अच्छी तरह से तल चुकी हैं। अब हम इसमें तलेंगे छुहारा और चिरौंजी। हम डालेंगे छुहारे। अब छुहारे हल्के से तल चुके हैं। अब हम इसी में चिरौंजी डाल देते हैं, क्योंकि छुहारा तलने में थोड़ा टाइम लगता है और चिरौंजी कम समय में तल जाती है। अब हम इन दोनों को धीमी आंच पर सुनहरा तलेंगे, क्योंकि यह बहुत बारीक होते हैं और इनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम इनको तलने के बाद सीधा छन्नी में पलट देंगे। इस प्रकार हमने एक डोंगा लिया है और उसके ऊपर हमने छन्नी रख दी है। अब हम इसको इस प्रकार से कढ़ाई को उठाकर छन्नी में पलट देंगे। ड्राई फ्रूट्स कटने के बाद तो थोड़े छोटे पीस हो जाते हैं और हमें तलकर निकालने में दिक्कत होती है। आप इसी तरह से डोंगे पर छन्नी रखें और कढ़ाई को इसमें पलट दें, इससे आप आसानी से तल पाएंगे। कढ़ाई को पोंछकर साफ कर लिया और हमने इसको फिर से गैस पर रख दिया है। अब हम इसमें फिर से घी डालेंगे। घी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे खसखस, कलौंजी। अब हम इनको धीमी आंच पर भूनेंगे। आप आंच का ध्यान रखें कि आंच को बहुत तेज ना करें, नहीं तो ये बारीक दाना रहता है और ये जल जाएगा। अब ये हल्की सी भून चुकी है। अब हम डालेंगे हल्दी और सौंठ पाउडर। अब हम इनको हल्का सा और भूनेंगे। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि कढ़ाई इतनी गर्म है, ये अपने आप ही आसानी से भून जाएगी। गर्म कढ़ाई में थोड़ा देर और चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी बहुत गर्म है और हल्दी और सौंठ को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए इस प्रकार हल्दी, सौंठ, खसखस और कलौंजी बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम इसमें जो हमने पीस कर रखा था उसका पाउडर डालेंगे। अब ये पाउडर डालने के बाद हम इनको मिला देंगे। सभी तरह की जड़ी बूटियां और सभी मसाले डालें, जो बहुत ही फायदेमंद है। अब सभी चीजें मिल गई हैं। अब हम लड्डू बनाते हैं। सबसे पहले डालेंगे गुड़। हमने परात में गुड़ को डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे खसखस वाले मसाले। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। जब भी आप लड्डू बनाते हैं तो ध्यान रखें कि आपको गुड़ में सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। इस तरह से सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से रगड़ते हुए आप मसाले और गुड़ को मिलाएं। अभी देखिए बहुत अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे।
जो हमने तल कर रखे हैं। हमने सभी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा है। हम इनको इस तरह से डाल देते हैं। मखाने और गोंद, हम गोंद को हल्का सा तोड़ लेते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। देखिए बहुत अच्छे तरह से हमारा मसाला मिल गया है गुड़ में। अब हम इसमें इस प्रकार हमने 1 कटोरी गरम घी करके रखा है। अब हम इसको डालेंगे। गरम घी डालने से गुड़ और मसाले और भी अच्छी तरह से मिल जाएंगे। लड्डुओं में आप अच्छे से घी डालें। देखिए सभी मसाले बहुत अच्छी तरह से मिल गए हैं। थोड़ा मसाला लेंगे और गुड़ लेंगे, इस तरह से हाथ में लेकर इससे लड्डू बनाएंगे। लड्डुओं को आपको अच्छी तरह से दबाते हुए बनाना है, जिससे वो बनाने के बाद ना फूटें। हमने इसमें घी अच्छी तरह से डाला है और घी गरम है, इसलिए देखिए लड्डू बहुत अच्छी तरह से बन रहे हैं। इतना अच्छा लड्डू बना है। मसाले एक तरफ हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि थोड़ा गुड़ और थोड़े मसाले इस तरह से हाथ में लेके फिर दबाते हुए बनाएं। लड्डुओं का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से हथेली और उंगलियों की सहायता से दबाते हुए आप लड्डू बनाएं। हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे बने हैं। इसमें अच्छी तरह से हमने मसाला डाला है और घी। प्रकार बने हुए लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और फायदेमंद होते हैं। आप इसी प्रकार मिलाते हुए लड्डू बनाएं, जिससे आपका मसाला ना बचे, मिक्स होते हुए बनते जाएं। नहीं तो मसाला एक तरफ लुढ़क जाता है और गुड़ बचा रहता है। इस प्रकार से हमने एक एक करके लड्डू बनाए हैं और ये बहुत ही अच्छे से लड्डू बन रहे हैं और इसमें अच्छे से ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं। ये देखिए आप भी इसी तरह से लड्डू बनाएं। लड्डुओं को बहुत अच्छी तरह से दबाते हुए बनाएं, क्योंकि आप थोड़ा कम दबाएंगे तो लड्डू आपके फूट जाएंगे। इसी तरह से हम एक एक करके सारे लड्डू बना लेंगे। अगर आपसे किसी वजह से लड्डू बनाते नहीं बनते हैं तो आप इसी तरह से गुड़ में सारी चीज़ें मसाले मिलाकर रख लें और इसको प्लेट चम्मच से लेके खा लें। बगैर लड्डू बनाए भी आप इस प्रकार लड्डुओं का स्वाद ले सकते हैं। हमने सारे लड्डू बनाकर रख लिए हैं और देखिए हमारे लड्डू बहुत ही अच्छे बने हैं। इसी तरह से आप भी लड्डू बनाएं। लड्डुओं को बनाने के बाद हम 15-20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं। ठंडा होने के बाद फिर हम इनको एयर टाइट डिब्बे में भर कर रख देंगे। लड्डू बनाकर आप 2-3 महीनों तक इनको खा सकते हैं। सौंठ और गुड़ से बने लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप सर्दियों में और जच्चा के लिए जरूर बनाएं।